बच्ची ही दवाई खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँची थी, वो भी नींद का दवाई था। तो इस बात को सबसे पहले क्लेरिफाई कर लिया जाए कि बच्ची खरीदने आई थी या फिर उनके साथ उनके पिता थे। नहीं सर, हमें दवा खरीदने के लिए कभी कोई आई नहीं थी। आई नहीं थी। नहीं, वो दवा हमारे के यहाँ एज ए कस्टमर प्रिस्क्रिप्शन दिखा करके वो दवा एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, एक शख्स आए थे। हाँ, मैंने उनको दिया और उन्होंने हमारे OTP पे पेमेंट कराया। कुछ आपको लगता है कि परेशानी हो रही है या फिर नहीं होना चाहिए था? नहीं, परेशानी नहीं है सर, परेशानी नहीं है। एक हमें दुख इस बात का है कि समाज में इस तरह की घटना घटी है, उसके साथ इंसाफ हो जाए। उसके लिए अगर थोड़ा परेशानी होना पड़े तो क्या प्रॉब्लम है? पूछताछ के बाद कोई डर का ऐसा बात तो नहीं लग रहा कि डर नहीं, हमें कहीं से किसी ने नहीं डराया। नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। अभी हमारी मौजूदगी है जहानाबाद ज़िले में। जहानाबाद ज़िला इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। दरअसल आपको पता होगा, पटना के चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत आने वाले शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बीते दिनों नीट प्रिपरेशन कर रही एक छात्रा की मौत हो गई। मौत को लेकर के कई सारे कारण आए। पहले तो पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया कि सुसाइड करने से मौत हुई, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आया तो पता चला उनके साथ कुछ गलत हुआ है। और फिर SIT लगातार हर लोगों से पूछताछ कर रही है कि कहाँ कहाँ छात्रा गई थी, कब आई थी। और फिर एक मामला बीच में आया, छात्रा ने नींद की गोली खरीदी थी और कहाँ से नींद की गोली खरीदी थी, तो वो कनेक्शन जहानाबाद रोहित मेडिकल हॉल से जुड़ा। जो हमारे आप पीछे देख रहे हैं रोहित मेडिकल हॉल है, यही वो रोहित मेडिकल हॉल है जहाँ से छात्रा के पिताजी ने दवा खरीदी थी, ऐसा कहा जा रहा है। और हम इस मुद्दे को समझने के लिए, जानने के लिए जहानाबाद पहुँचे हैं। ये जहानाबाद का अरवल मोड़ है, जहानाबाद अरवल मोड़ है, जहाँ पर सदर अस्पताल जहानाबाद का इलाका है। और इस इलाके में कई सारे मेडिकल शॉप है। उसी मेडिकल शॉप में से एक रोहित मेडिकल शॉप भी है, जिसके मुख्य ऑनर जो उस समय मौजूद थे उनसे बातचीत करेंगे और पूरे बात को समझने की कोशिश करेंगे और हम समझाने की कोशिश करेंगे SIT जो अभी जांच कर रही है इस मामले में, कहां तक मामला गया है और उनके पिताजी किसकी दवा खरीदने के लिए इस मेडिकल हॉल में पहुंचे थे। तो हम थोड़ा सा बात भी कर लेंगे, जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे बात करें, थोड़ा सा जानने समझने की कोशिश करें इस मामले को लेकर। कई तरह के भ्रांतियाँ जो है सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन हमको पुख्ता जानकारी यहाँ के ऑनर से ही बात करके देंगे, क्योंकि हम ऐसे वैसे इधर उधर की बातें, इधर उधर की जो चलती सोशल मीडिया हवाएं उससे बात नहीं, हम पुख्ता बात करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रोहित जी, जो कि रोहित मेडिकल हॉल के मालिक हैं और खुद वहाँ उस समय मौजूद थे। SIT की टीम आई थी इनसे बातचीत करने के लिए, पूरे बातचीत हो गई है। सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछेंगे कि इस पूरे मामले के बाद आप पर अब क्या लग रहा है कि आपको तो परेशानी हो रही होगी कि आप झूठ मूठ का इस पचड़ा में फंस गए हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम पचड़ा उचड़ा इसे नहीं समझ रहे हैं। हम तो एक मानवता के आधार पर बात कर रहे हैं। ये पचड़ा ये हमारे समझ से वैसा तो नहीं है सर। रही बात, लोग आए थे और हमारे कहें कि मुझे CC कैमरा चेक करना है। हम कहा आइए सर, वेलकम है। और उनसे बातें हुई। उन्होंने हमसे कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप हमें कोऑपरेट करेंगे। हम कहा सर बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। लोग आए थे पूछताछ करने के लिए? पूछताछ करने के लिए उसमें तीन लोग थे, तो मैं तो ये भी नहीं समझ पाया था कि वो कौन लोग हैं। जब सब कुछ पूछताछ हो गई तब हमें पता चला कि अपना परिचय दिए। उनके आने से पहले इस खबर के बारे में आपको पता था? नहीं, पटना में ऐसा कुछ हुआ है? देखिए सर, न्यूज़ के माध्यम से तो हमें पता है। अच्छा, हाँ। लेकिन ये थोड़ी पता है कि मामला कैसे क्या है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं। तो आप आसपास के लोग क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? आपसे तो लोग पूछते होंगे भैया क्या हो गया? हाँ, सारे लोग जो भी अपने हैं प्राय दुख दर्द में साथ हो रहते हैं, वो पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। एज ए सारे लोग का ओपिनियन है कि एज ए अच्छे पर्सन है, ये कभी किसी चीज़ में ऐसा नहीं है। सारे लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है। सारे लोगों का सहयोग है जी, बिल्कुल, सारे लोगों का सहयोग होना भी चाहिए। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, क्योंकि ये जानना बेहद
जानना समझना ज़रूरी है तमाम दर्शकों के लिए भी, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि कई जगहों पर खबरें चल रही हैं कि बच्ची ही दवाई खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँची थी, वो भी नींद का दवाई था। तो इस बात को सबसे पहले क्लियरिफाई कर लिया जाए कि बच्ची खरीदने आई थी या फिर उनके साथ उनके पिता थे, किसने पेमेंट किया था, तमाम चीज़ें इधर उधर बातें मिक्सअप होकर के चल रहा है। तो आप बताइए कि आप ही क्लियर बता सकते हैं कि कौन दवाई उसमें ख़रीदने के लिए आई थी या फिर आया था, किसने पैसा दिया या फिर क्या नहीं हुआ? सर, हमें दवा खरीदने के लिए कभी कोई आई नहीं थी। आई नहीं थी। नहीं, और ना कोई बच्चा हमारे पास आया है। वो दवा हमारे के यहाँ एज ए कस्टमर प्रिस्क्रिप्शन दिखा करके वो दवा एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, एक शख्स आए थे। हाँ, मैंने उनको दिया और उन्होंने हमारे OTP पे पेमेंट कराया। मतलब ऑनलाइन पेमेंट हुआ यूपीआई पे। तो और फिर क्या, किस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन था? जहानाबाद का था डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या फिर बाहर? वो प्रिस्क्रिप्शन से वो हमसे बोले, मैंने उनको कहा कि लाइए इसका बिल बना देता हूँ। उन्होंने कहा कि भैया जैसे कृष्ण भैया मैं जल्दी में हूँ, सो आप आएंगे तो हमको आप जानते ही हैं बना दें, और मैं बनाता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि तो उसने बिल नहीं बनवाया? वो बोले नहीं कि बना के ले लेंगे। वो तारीख 26 तारीख रहा था वो। ये सर हमें ध्यान नहीं है कि कौन सा तारीख है, ऐसा कुछ नहीं। ध्यान नहीं है उस तारीख। लेकिन अब घर वाले कुछ कहते हैं कि आपको खामखा परेशान हो रहा है, फिर झंझट फंस गए हैं, छोड़ दीजिए, इतना मीडिया में चल रहा है ये सब बातें। कुछ आपको लगता है कि परेशानी हो रही है या फिर नहीं होना चाहिए था? नहीं, परेशानी ये नहीं है सर, परेशानी नहीं है। एक हमें दुख इस बात का है कि समाज में इस तरह की घटना घटी है, उसके साथ इंसाफ हो जाए। उसके लिए अगर थोड़ा परेशानी होना पड़े तो क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। किसी की बेटी है, गलत हुआ है, समाज की बेटी है सर। समाज की बेटी जी है, जी बिल्कुल। एक मानवता के नाते जी, हाँ। जो आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और जो जांच में सहयोग करने को बिल्कुल, लेकर बिल्कुल आगे सर, हैं, हाँ। आगे भी करेंगे। जी भी आगे क्या करेंगे, जो लोग जानते ही हैं हमसे कहाँ तक सहयोग लिया जाएगा, जो है वो करेंगे। आप लोगों का संघ भी है, विक्रेता संघ मेडिकल वाला, संघ की तरफ से कुछ बातचीत हुई है? कहा है कि आप कुछ नहीं, इसमें मदद की बात कहाँ आती है सर? अगर कोई गलत किया होगा तो ना मदद के लिए। मैंने तो एज ए दवा बेचा है, मैंने तो किसी को। उस समय कितना बज रहा होगा, क्या समय रहा होगा? ये सर ये भी मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्ट है। याद नहीं हाँ, है। एग्जैक्ट नहीं सर। तो एसआईटी की टीम ने फिर कहा है कि दोबारा आएंगे हम? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी बुलाया जाएगा तो आप आएंगे। हम कहा सर आएंगे। पूछताछ के बाद कोई डर का ऐसा बात तो नहीं लग रहा कि डर जैसी नहीं, बात हमें है? कहीं से किसी ने नहीं डराया। एक होता है ना कि दबाव, ऐसा कहीं से हमें कुछ नहीं। कोई दबाव या डर नहीं वाली सर, बात नहीं सर। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई संलिप्तता वाली बात नहीं है। आपके नहीं। यहाँ से कोई भी दवाई लेने के लिए आ सकता है। जी सर, जी सर। बिल्कुल। तो रोहित जी से हम बात करके पूरे सवाल जवाब को समझना चाह रहे थे और जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या हुआ था, और उस दिन एसआईटी जब पूछताछ करने के लिए आई तो फिर क्या मसला हुआ। और एसआईटी कई जगहों पर जा रही है पूछताछ करने के लिए। पटना से जहानाबाद में लगभग 100 लोगों से पूछताछ की एसआईटी ने, और कई अहम बिंदुओं को खंगाला जा रहा है। उनके परिवार वालों से बातचीत की जा रही है, और जो हॉस्टल के मालिक हैं मनीष रंजन, उससे भी पूछताछ हो रही है। और जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल की मालकिन है नीलम अग्रवाल अभी फ़रार बताई जा रही है, और उनके जो दोनों बेटे हैं वो भी फ़रार हैं। उनकी भी गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश दी जा रही है। अब देखना होगा कब तक में शंभू गर्ल्स हॉस्टल की मालकिन नीलम अग्रवाल गिरफ्तार होती है। जहानाबाद हम आए थे और यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो मसला चल रहा है जहानाबाद की बेटी को लेकर के, इंसाफ कब मिलेगा, और ऐसे में इंसाफ के बगैर तमाम जो लोग हैं इंसाफ की राह ताक रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।